तो उन्होंने कल क्लीन चिट दे दी। वो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन ने कुछ किया ही नहीं, वो जज बन गए, कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं। हमने कल ही कहा था कोर्ट की आवश्यकता नहीं, तो जज बन गए। और आज वही बात केंद्रीय मंत्री भी कह रही हैं। सुने जरा, केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने कुछ सवाल पूछे। आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। अब इन प्रश्नों पर जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बड़े वाजिब हैं, उचित हैं, और इन प्रश्नों को मैं उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से स्वयं देंगे। क्योंकि जो रोज जिस व्यक्ति को बड़ा शौक है रोज एक आईडी लगा के माइक सामने रख लेने का, उस व्यक्ति को इसका जवाब भी देना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि अपने गुर्गे या अपने बौनों से या अपने चिंटुओं से वो जवाब ना दिलवाएंगे, खुद जवाब देंगे। सवाल सुनिएगा। धीरज जी प्रणाम भैया। पहला प्रश्न, भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की 56 शेल कंपनीज का मामला आ गया। 56 शेल कंपनीज साल 2010 यानी जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी, बन रही थी, तब से लेकर 2016 तक जमकर फंडिंग आई थी। आवश्यकता थी कहीं से कैसा भी आए, तो कैसे भी करके जो है उसको ले लो। और पैसा जब आ रहा था तो लगातार लिया। अब इसको याद कीजिए, इस बार के चुनाव में नहीं, इससे पिछली बार के चुनाव में, दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान, चुनावी भाषण के दौरान एक बात कही थी, काली रात, काला पैसा, काले लोग और काली कंपनियां। और ये वो 56 शेल कंपनीज हैं, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वो 56 शेल कंपनीज वो हैं जहां जब टीवी वाले पहुंचे तो कुछ था ही नहीं। जब वहां रह रहे मजदूरों से पूछा गया कि ये झुग्गी झोपड़ी का एड्रेस जो दिया गया है, कंपनी का दिया गया, कहते हमें तो मालूम ही नहीं है। उससे भी मजे की बात यह है कि इनमें जिन डायरेक्टर्स के डिन बनाए गए वो डायरेक्टर्स आज तक ट्रेसेबल ही नहीं है। और कुछ एक जो मिले वो मजदूरी का काम करते हैं, किसी का झाड़ू लगाते हैं, तो कोई कचरा बीनता है। ये वो 56 शेल कंपनीज है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं। और इन 56 शेल कंपनीज में पैसा डाला गया, हवाला का पैसा डाला गया। हवाला का पैसा 2 नंबर का पैसा के अलावा टेररिज्म का पैसा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का पैसा भी होता है हवाला का पैसा। इसको भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑपरेटर है वो दाऊद है, वो इसको ऑपरेट करता है ज़्यादातर हवाला के ट्रांजैक्शंस को, है ना। भारत के अंदर जो ऑपरेट होते हैं वो दुबई से होते हैं, वाया दुबई होते हैं। तो वो पूरा जो ऑपरेशन है, 2 चीज़ों में दाऊद का सीधा सीधा हाथ है। एक गुटखा जो आप खाते हो, जब जब आप गुटखा खाते हो तब तब आप दाऊद को पैसे दे आते हो। सिगरेट में तो उसका नहीं है इतना इंटरफेरेंस, लेकिन गुटखे में उसका पूरा इंटरफेरेंस है। तो जब जब आप गुटखा खाओगे तब तब आप दाऊद को पैसे पहुंचा दोगे और भारत की बर्बादी के लिए आप वो पैसा दे आओगे कहीं ना कहीं। तो ये 56 वो शेल कंपनीज हैं सर, जिनके पास हवाला से पैसा आया,
दाऊद का पैसा आया, है ना, ऑब्वियसली अगर हवाला वो चला रहा तो उसी का पैसा कहलाएगा। और तमाम सारे अन्य खालिस्तानी एक्टिविटीज़, तमाम सारे इन सारे लोगों का पैसा इसमें आया। तो ये पैसा, पूरा पैसा जो है 2 नंबर का पैसा था, और इसको जो है आम आदमी पार्टी ने, सत्येंद्र जैन जो है इसको मैनेज कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, ऐसे उनके ऊपर आरोप है। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है कि हाँ इनकी अरेस्ट सही है, इसीलिए इनको 9 जून तक के लिए, 9 या 10 जून तक के लिए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, इनको ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया कि भैया पूछताछ करो, क्या क्या और है निकलवाओ। और अगर ऐसा नहीं था तो इनको तत्काल जमानत मिल जाती। लेकिन इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी कल बैठकर बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वो तो छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ये बड़े अच्छे से मालूम है कि इस देश का कानून इतना लचर है कि कोई कुछ भी कर ले। जब मर्डर छूट जाते हैं तो ये कौन सी चीज़ है केजरीवाल जी। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, मर्डर एक बार को छूट सकता है, लेकिन ये जो क्राइम होते हैं ना, वाइट कॉलर क्राइम, ये पेपर पे होते हैं, और इनका सबूत जो होता है पेपर होता है, और पेपर कभी नहीं मरता सर। पेपर कभी नहीं मरता। अगर आप पेपर फाइल जला भी देंगे तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी एंट्री दूसरी जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ को तो बचा पाना बड़ा मुश्किल। तो बहरहाल ये वो 56 शेल कंपनीज थी जिनके थ्रू इन्होंने हवाला के ट्रांजैक्शन किए थे, और जिसके लिए ही इनके ऊपर ईडी की जांच बैठी है। ईडी है आज, तो ईडी पे और बात होगी है। पंडित जी लाइव शो थोड़ा पहले किया कीजिए, आपकी सेहत राशल की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका रिजल्ट आप 4 साल में महसूस करेंगे। राजेंद्र जैन जी कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ इस बात से, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी क्या ये सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन? 16 करोड़ रुपया वो है, जरा समझिए 16 करोड़ रुपए कौन से। एक स्कीम आई थी 2016 में, जिसको अपना पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करना है कर लो, जिसको डिस्क्लोज करना है कर लो। सरकार अभी टैक्स लगा कर ले रही है, कुछ टैक्स था शायद 40% का टैक्स था, है ना। तो फटाफट कर लो जिसको करना है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, बाद में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब हमने उसी समय कहा था 2 नंबर का पैसा 1 नंबर कर लो, इसीलिए तो कहा था मोदी जी ने। तो इस स्कीम के अंदर क्या था, जरा इसको समझिए। इस स्कीम के अंदर ये था कि हम किसी से पूछेंगे नहीं ये पैसा कहाँ से आया है, आपका ये पैसा जो है टैक्सेबल है कहाँ से। लेकिन इस स्कीम के अंदर एक और चीज़ थी, इनकम टैक्स नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन बाकी के लोग ज़रूर इस बात को पूछ सकते हैं। यदि इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है, आपने उसमें टैक्स भर दिया, बात खत्म हो गई, टैक्स चोरी वाला केस आपके ऊपर नहीं बनेगा। लेकिन यदि ये इलीगल पैसा है, ये चोरी का पैसा है, तो एफआईआर तो होगी ना, अगर कहीं से चोरी करके लाए हो तो मुकदमा तो दर्ज होगा। अगर ये टेरर एक्टिविटी का है तो यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग का आपके ऊपर केस बनेगा, इनकम टैक्स का केस नहीं बनेगा, लेकिन बाकी के केसेस बनेंगे, क्योंकि आप दूसरे डिपार्टमेंट से इंडेमनिफाई थोड़ी कर दोगे आप। तो जो इंडेमनिफाई जब भी होता है सरकार द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको इंडेमनिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है कि हम आपकी कोई फाइल, इनकम टैक्स की फाइल नहीं खोलेंगे। तो यहां इन्होंने डिस्क्लोज तो किया, और वो भी अपने नाम से नहीं किया, लेकिन ये हवाला का पैसा है ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बोला हमारी इनकम थी जो हमने शो नहीं करी थी, या हमारी इनकम है इसको कर दो, और वो भी अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम पर। चालाकी देखिए किस हद तक है, अपने नाम से करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो दूसरे के नाम से कराता हूँ। 56 इंची सीना वर्सेस शेल कंपनी, हाँ पदिकुल जी बिल्कुल। हेमंत शाह जी नमस्ते। साल 2016 में केजरीवाल जी क्या ये सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि
इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है। तो इनकम टैक्स ने मानने से मना कर दिया था। जब इन्होंने इसको डिस्क्लोज किया तो उसी समय इनकम टैक्स ने इस बात को मानने से मना कर दिया। अंकुश जैन और जो दूसरे जैन हैं वो इसके असल मालिक हैं। और सिर्फ इतना नहीं, बाकायदा अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कमिश्नर ने इस बात को लिखा कि इसके ओरिजिनल मालिक इस पैसे के सत्येंद्र जैन हैं। तो ये तो जो झूठ था उसी समय पकड़ा गया था। अभी तक इसको बिलबिलाने की क्या ज़रूरत है। और ये तो बड़े चौड़े में घूम रहे थे कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, अगर हमने गलत किया तो अरेस्ट कर लो, पकड़ लो, पकड़ लिया। अब कहते हैं पकड़ लिया, हाय हाय पकड़ लिया। समझ में नहीं आता क्या करना चाहते हैं। मधु जी धन्यवाद। केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या ये सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में ये कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख। तो साहब कुल मिला के अभी तो सिर्फ इतनी बात करी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा अंश हमने आपको दिखाया जिसमें 16 करोड़ 39 लाख की बात हो रही है। अभी तमाम सारे और मैटर, एक 2.25 करोड़ की एक एंट्री है अकिंचन डेवलपर्स की, एक और कंपनी है जिसमें सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से जो है इन्वॉल्व है सत्येंद्र जैन, उनका नाम है उसमें, है ना। हवाला की जो ट्रांजैक्शन है, 3 फर्म जो हैं इनके खुद के और इनके परिजनों के नाम से वो 3 फर्म है। 2013 में इस पर हवाला के ज़रिए इस पर पैसा इधर से उधर हुआ था। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो अभी बाहर आनी बाकी हैं। लेकिन अभी केजरीवाल जी तो कल क्लीन चिट दे रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। बहुत सारे हवाला के ट्रांजैक्शन है सर, 1.9 करोड़ का एक और केस है ना। तो ये जो आप समझ रहे हैं कोई एक केस नहीं है, इट इज़ अ बंच ऑफ केसेस। क्लियर है। तो ये सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इतने सारे आरोप, कल जिनको बैठकर हमारे केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार, ये एक नया शब्द निकला, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी, जिनको क्लीन चिट दे रहे थे, कितने ईमानदार हैं वो अपने राशन कार्ड बनते हुए देखे होंगे इन लोगों के। क्या बोले। तो ये केजरीवाल जी की सच्चाई है। बहरहाल आम आदमी पार्टी की सरकार एक और जगह है, और वो है वो जगह है पंजाब। पंजाब में क्या हाल है, पंजाब का भी न्यूज़ ले लूँ, आइए देखें। वहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है, पैसे पर, बाकी जाए दुनिया तेल लेने। लुधियाना क्राइम न्यूज़, अभी अभी कितने क्राइम हो चुके आपने देखा। बगल में मूसेवाला की न्यूज़ लगी हुई है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, और इसके बाद आज क्या स्थिति है। लुधियाना में पंजाब रोडवेज के कंडक्टर से बंदूक दिखाकर की गई लूट। लुधियाना में पीआरटीसी के बस कंडक्टर से हमलावरों ने बंदूक दिखाकर की लूटपाट। बस कर्मचारियों और यात्रियों ने किया लुधियाना जालंधर हाईवे को जाम। तो साहब ये कानून व्यवस्था है। ये आप याद करो, 84 से पहले के दशक को याद करो, है ना, 70 का लास्ट और 80 से लेकर 84 तक ये खबरें बड़ी आम होती थी कि भाई कंडक्टर को और बस ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बस रुकवा ली, और उसके बाद यात्रियों को नीचे उतार लिया, नाम पूछे, सिखों को और जो है मुसलमानों को अलग किया, और हिंदुओं को लाइन से गोली मार दी। ये इंसर्जेंसी का दौर था। वही दौर अब धीरे धीरे वापस आता दिख रहा है। लगभग वैसी सी सिचुएशन है कि कंडक्टर को बस दिखाई, कंडक्टर को बंदूक दिखाई, बस रुकवाई, और पूरे यात्रियों को लूटा, पूरी बस को लूटा, और कोई कार्रवाई नहीं जी। सब आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मैं आपको बताऊंगा, पुलिस के वर्जन बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ की पुलिस का वर्जन क्या है, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। राम राम प्रभु केजू के लग गए, राहुल विंची नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, राहुल विंची इज नेक्स्ट। तो ये स्थिति पंजाब की है। आइए और देखें तो एक ही स्थिति, ये स्थिति कब की, ये न्यूज़ हमने आपको कब की दिखाई, ये न्यूज़ आपको 1 जून की दिखाई।
ठीक है, अब और देख लेते हैं, एक एक करके आप सारी न्यूज़ देखते जाइए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस परिस्थिति में क्या जैसे कहते हैं ना कि पंजाब के अंदर क्या चल क्या रहा है। तो आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक के बाद एक एवरी डे देयर इज समथिंग और दी अदर हैपनिंग। कोऑपरेटिव बैंक घणुआ में 18 लाख की चोरी, ये 5 मई 2022 का है। अब बैंकों में देखिए कैसी चोरी हो रही है। मोहाली की ये घटना है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक में 18 लाख की चोरी हुई। कहाँ है चोर, पकड़ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम सर। और आगे आइए, अमृतसर में वारदात, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घुसे नकाबपोश लुटेरे, पिस्तौल दिखाकर लूटे गए 5.75 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की चोरी ये 6 मई 2022 की, ठीक है। गजब है साहब, एक के बाद एक। और आइए, अमृतसर में पुलिस अलर्ट के बीच लूटा बैंक, सुधार गांव में बैंक से 4 नकाबपोश हथियारों के दम पर 11.5 लाख रुपए और गार्ड्स की राइफल ले गए। लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक सुधार गांव, ठीक है। और देखिए, और कहाँ कहाँ, और आज देखिए क्या हुआ, आज की घटना बताते हैं, इसको देखिए और अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस का रवैया क्या है। पंजाब, 2 persons इंजर्ड इन अ क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स आउटसाइड खालसा कॉलेज अमृतसर। बहुत बढ़िया, कॉलेज के बाहर दंगा शुरू हो गया, शॉट्स वर फायर्ड, गोलियां चलाई गई। क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स आउटसाइड द कॉलेज, 2 ग्रुप के बीच में। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इट वॉज अ रूटीन क्राइम, इट वॉज अ रूटीन क्राइम नॉट अ गैंग वॉर। भाई साहब, हमने आज तक रूटीन पेट्रोलिंग सुनी है पुलिस की, और ये पुलिस के एसपी साहब या आईजी साहब, आईपीएस साहब हैं जो भी हैं, जिनकी फ़ोटो लगा रखी कम से कम यहाँ पर, ये पंजाब पुलिस का वर्जन है। रूटीन क्राइम, इट वॉज अ रूटीन क्राइम। तो रोज ही होता हमारे यहाँ, कौन सी नई बात है भाई साहब, आप लोग बाहर से आए हो क्या, ना तुसी पंजाबी नहीं हो, ओ तब भी तेनू पता नहीं है कुछ, ओ भाई साहब। Amritsar, Punjab, it was 2 groups of students who clashed with each other. One has died and another is injured. A case has been filed in this regard. There is no gangster angle in this incident. अरे भाई साहब, ADCP साहब गुरमीत सिंह विर्क जी, आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, कम से कम आप ये थोड़ा सा ये तो देखिए कि जो पिस्तौलें, जो बंदूकें कल तक आतंकवादियों के पास थी, वो अब कहाँ पहुँच गई हैं। जो क्रिमिनल गैंग्स के पास होती थी वो स्टूडेंट्स के पास पहुंच गई हैं, और अब कॉलेजेस के अंदर ये झगड़े हो रहे हैं और गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या बात करते हैं साहब, और आप कहते हैं रूटीन क्राइम है। रूटीन क्राइम, आप इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, पुलिस बोल रही है। 2 were admitted, once come within half an hour. He had gunshots in chest and stomach. The second is also critical with gunshot wounds in his stomach. He is being operated upon, but nothing can be said for sure. Dr. Avtar Singh. तो साहब ये तो बड़ा गजब है यार। हमने पूरे भारत में आज तक पुलिस के मुंह से, आज तक मेरी इतनी ज़िंदगी हो गई, मैंने पहली बार जीवन में सुना है कि कोई पुलिस कह रही है इट इज़ अ रूटीन क्राइम। तो या तो हमने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है, या भाई साहब ये इनका स्टेटमेंट गलत है। इतना नॉर्मलाइज हो गया पंजाब में, अब गोला बंदूक मतलब ये सब कुछ इतना नॉर्मल है, कहीं कोई भी चला दे। हाँ, रूटीन है जी, कोई बात नहीं, रूटीन है। पुलिस कह रही है, एक आम इंसान बोले वो बोल सकता है, पुलिस तो नहीं बोल सकती ना। कमाल है। खैर क्या बोलें साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। हमने तो पहले ही कहा था यही स्थिति बनी रहेगी केजरीवाल जी, भगवंत मान को कहा था, भगवंत मान जी यही स्थिति बनी रहेगी और आपको हटाया जाएगा वहाँ से। कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था के अब है ही नहीं पंजाब में, इतना बुरा हाल है, और इसी का बहाना बनाकर आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है आप पूरी जो कमान है अपने हाथ में ले लो, IAS IPS अपने बैठा दो। याद है किस किस को याद है हमने ये कहा था, जल्दी से बता दिया करो। तो साहब जाने दो सर, खालिस्तानी आपको भी धमकी दे सकते हैं। अंबार लगा है सर। तो जब हमने इस बात को कहा था, लगता है वो बात आप में से किसी ने पहुंचा दी भगवंत मान जी तक। CM भगवंत मान ने लॉ एंड ऑर्डर में किए बड़े बदलाव, ईश्वर सिंह नए ADGP नियुक्त।
तो सब बदलाव शुरू हो गए। भगवंत मान की सरकार ने कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। ईश्वर सिंह को नया एडीजीपी नियुक्त किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर के नए एडीजीपी नियुक्त कर दिए गए ईश्वर सिंह। ठीक है भाई, एक बात बताओ, पंजाब तो एक वो है ना, जज्बा इमोशन है, और पंजाब में तो नॉन टर्बन वाला काम ही नहीं कर सकता, उसको तो हेड बनाया नहीं जाता। तो एडीजीपी साहब को, इनको लॉ एंड ऑर्डर का क्यों बनाया गया? सिंह साहब को, ईश्वर सिंह को, तो दाढ़ी भी नहीं रखे, पगड़ी भी नहीं लगाया, क्योंकि आपको मालूम है काम यही। देखो सर, आप हमेशा याद रखो, जातिवाद में इसमें उसमें फंसोगे तो हमेशा नुकसान होगा। जो टैलेंट है ना, टैलेंट को पहचानो आप, और टैलेंट का कोई तोड़ नहीं होता दुनिया में, क्योंकि अगर आप बाकी किसी भी चीज़ की बात करोगे तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। तो ईश्वर सिंह जी को यहाँ लाया गया है। अब ईश्वर सिंह जी से उम्मीद की जा रही कि ये बदलाव करेंगे, और उम्मीद है कि अच्छे बदलाव करेंगे, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो खैर, शायद भगवंत मान जी तक बात हमारी पहुंच गई, और शायद उनको समझ में आया, और काफ़ी मूलचूल बदलाव और भी किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही सुनती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देखते हो कि जहाँ राज्य सरकार है, बीजेपी की राज्य सरकार है, वही सुनती है। अगर आप सही बात करोगे, अगर आप सेंसिबल बात करोगे, सर कोई भी सुनेगा, किसी को भी समझ में आती है बात, और संभवतः अगर ये बात उन तक पहुंची तो उनको भी समझ में आई होगी कि ये मुझे कुर्सी से उतारने का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, इसको और थोड़ा संजीदगी से लेंगे, और थोड़ा फ्री हैंड देंगे। आप जिस पर भरोसा करते हैं भगवंत मान जी, उनको फ्री हैंड देना होता है, जैसे योगी जी ने दिया। और उनकी गलतियों को अपने सीने पर भी लेना सीखना पड़ेगा आपको, कि मेरे एसपी ने किया है, मेरे आईजी ने किया, या मेरे एडीजी ने किया, मेरे डीजी ने किया, मेरी पुलिस ने किया, मेरे सिपाही ने किया, हाँ किया है, उसकी जिम्मेदारी मेरी। ये जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, तब पुलिस खुलकर काम कर पाएगी, वरना पुलिस खुलकर काम नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने एक बार फ्री हैंड अगर इनको दे दिया, और इनके पीछे बैकिंग लगा दी कि चिंता मत करो, तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है, तब आप बदले हुए पंजाब की तस्वीर देख सकते हैं। और उम्मीद तो ऐसी है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति, अगर आप कर सकते हो। लेकिन फिर याद रखना, सिस्टम में आपके लोग होने चाहिए। सिस्टम में अगर आपके लोग नहीं हुए तो आपकी लंका लग जाएगी। इसको याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर वो अपनी औकात पर आ जाए तो प्रधानमंत्री को भी काम नहीं करने दे, उसको भी कुर्सी से उतरना पड़ेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पास रखना, अपनी मुट्ठी में रखना बहुत आवश्यक होता है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, हाँ शिवम मधुर जी बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं जिस पे लगाया जाए। लगाने को तो लगा सकते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से आप हार जाओगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। क्लियर है ना? चलिए मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।